कीजिएगा। जी सर। हाँ, दिख रही होगी आपके सामने स्लाइड। यस सर। हाँ, हमने कल इस पे और इस वाले पे बातचीत कर लिया था मैंने, यस सर। मुझे याद है। हम आज इस जी पे सर। बात करेंगे, ठीक है ना। यस सर। आपके सामने जो है कि दो और विद्वानों के विचार दिख रहे होंगे। तो ये सल साल्वाडोर डॉली का विचार है। आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप क्रोम पे या फिर जो है कि यूट्यूब पे भी जाकर के आप इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि परफेक्शन की चिंता मत करो, है ना, हम परफेक्ट हो जाएं। हर यस चीज में सर। हम चाहते हैं कि एकाएक परफेक्ट हो जाएं। तो क्या कह रहे हैं सल्वाडोर डाली कि परफेक्शन की चिंता मत करो, आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप सोचिएगा कि जो है कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, जिस व्यक्ति ने जिस दिन सोचा कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ उसी दिन जो है कि उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो है कि जिस काम में हम लगे रहते हैं ना, उसमें नया करने का, उसमें रचनात्मक करने का, उसमें क्रिएटिव होने का, उसमें जो है कि सृजनात्मक होने का हमेशा हमेशा अवसर बना ही रहता है ना। यस तो सर। कह रहे हैं कि आप जो है कि सोच रहे हो कि जो है कि आज आप परफेक्ट हो गए हो या आप परफेक्ट कभी हो जाओगे, तो यह मात्र एक कोरी आपके जो है कि दिमाग की जो है कि उपज है, या किसी के भी दिमाग की हो सकती है जो इस प्रकार का सोचता हो कि मैं परफेक्ट हूँ। तो परफेक्शन जो है कि कभी नहीं आती है। दरअसल आप जैसे जैसे जो है कि अपने आप को और तराशते जाते हैं, जैसे जैसे अपने आप को और निखारते जाते हैं, वैसे वैसे जो है कि और उसमें जरूरत बनी रहती है कि और जो है कि आप बेहतर तरीके से चीजों को करिए, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आप कुछ सर। कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें और भी कुछ करने की जरूरत है। वैसे ही वो चीज जो है कि परफेक्ट तो रहेगी नहीं, है ना। आप चाहे फैशन को ले यस। लो, जो है कि आज आप अपने समाज में उपस्थित किसी भी विषय को उठा लीजिए आप, आज वह स्थिर नहीं रही है। जब से वो उसका जो है कि हमारे अस्तित्व में, जैसे हम जब से जानते हैं उसको, और आज जो उसका स्वरूप है, आप देखिए कि वह उसमें लगातार कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। आप लोगों ने मोटरसाइकिल्स और कार बहुत सारे देखे होंगे, है ना। यस सर। आप देखिएगा कि हर साल जो है कि कार जो है कि रहेगी, नाम वही रहेगा, ब्रांड भी वही रहेगा, लेकिन जो है ना कि हर साल उसका मॉडल बदल जाता है। यस जब आप सर। देखिएगा खरीदने जाइएगा या किसी का होगा, चाहे किसी प्रकार से अगर आप जुड़े हुए होंगे, तो जो है कि ये 2019 मॉडल है, ये 2020 मॉडल है, यस। ये 2018 मॉडल है, 2017 मॉडल है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग छोटा मोटा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन बॉडी में कर देंगे, थोड़ा सा हेडलाइट में कर देंगे, थोड़ा सा बैकलाइट में कर देंगे, है ना। यस तो सर। ये परिवर्तन क्या होता है कि आपका जो है कि मॉडल चेंज हो जाता है। और ये परिवर्तन कैसे हो सकता है कि आखिर कोई तो होगा जो बैठ करके सोच रहा होगा कि हम जो है कि अपने प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और बेहतर लुक कैसे दे सकते हैं। तो यदि मान लीजिए जी सर। कार बनाने वाली यदि कंपनी जो है कि यह सोच ले कि हमारा जो ये मॉडल है ये परफेक्ट है, तो निश्चित रूप से जो है कि वो आने वाले समय में नहीं बल्कि अगले ही साल जो है कि पता चलेगा कि उसने जितना अपने आप को परफेक्ट बताया था, उससे कई गुना जो है कि अपने में परिवर्तन करके और कंपनियां मार्केट में आ गई हैं। तो उसका जो परफेक्शन था वो तो ओल्ड हो गया, पुराना यस हो गया, सर। मार्केट में टिकेगा नहीं, वो तो फिर जो है कि उसका तो प्रोडक्ट जो है कि बेकार हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो ये ध्यान में रखिए आप सब यस कि सर। कभी भी जब आप काम कर रहे हैं ना, जब आप पढ़ रहे हैं, किसी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आपकी तैयारी हो चुकी, अब आपको सब कुछ आ गया है ना। अब आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यस। जिस दिन ये और जिस समय इसने आपने इस बात को सोच लिया, आप समझ जाइए कि उसी दिन आप बहुतों से पिछड़ गए, और हो सकता है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको आप प्राप्त न कर पाए, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं दोस्तों कि परफेक्शन यस की सर। चिंता कभी मत करो। कह रहे हैं कि आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और जो है कि ये बात बहुत सही भी है। आप लोग खुद अगर इसको जो है कि सोच करके देखिएगा, तो हम में से कोई कभी जो है कि कोई भी हम प्रोडक्ट उठा के देखते हैं, आज मकान हमारे सामने है, पहले झोपड़ियां बना करती थी,
उसके बाद से जो है कि ईंटों का इस्तेमाल होने लगा, और ईंटों का इस्तेमाल होकर के आज आप देखिए ब्रिक्स का इस्तेमाल करके जो है कि और बिना ईंटों के भी आज मकान बन रहे हैं, है ना? आप देखिए कि और भी आज जो है कि किस प्रकार से कि उसमें टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उनमें और भी तरीके के परिवर्तन होते चले जा रहे हैं, और भी तरह-तरह के जो है कि घर बन रहे हैं, है ना? आज जो है कि पहले रोड बना, उसपे चलने के लिए बना था, अब पता चला कि जो है कि रोड के ऊपर भी रोड बन गया है, ठीक है? अब पता चला कि उसके ऊपर भी मेट्रो बन गया, है ना? तो आप देखिए कि जो है कि लेयर और परिवर्तन कितनी तेज़ी से हो रही है, और उन सड़क में ही हो रही है। सड़क के ऊपर फ्लाईओवर बना दो जी, है ना? एलिवेटेड रोड बना दो जी, है ना? थोड़ा पिलर ऊपर लेकर के नीचे रोड चलने दो, मेट्रो चला लो जी, है ना? उसके ऊपर भी मेट्रो चला लो, मेट्रो Yes, के sir. ऊपर मेट्रो। आप लोगों ने देखा होगा, है ना? और कहीं और देखने की Yes, जरूरत नहीं, sir. कॉलेज कॉलेज के बगल में जो धौला कुआं का जो मेट्रो स्टेशन है, उसके ऊपर से देखिए आपके सामने से जो मेट्रो लाइन जा रही है, उसका जो है कि उसके ऊपर से वो क्रॉस करती है, ठीक है? Yes, sir. तो अभी आने वाले समय में आप भी नहीं जानते हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग नए तरीके से सोच रहे हैं, या सोचने का ढंग ही रचनात्मक होना है अपने आप में। और ये कि ये मानसिक स्थिति, इस पे बात करेंगे, साइकोलॉजिकल भी होता है बहुत सारे लोगों में, कि जो है कि वो कुछ ना कुछ जो है कि बेहतरीन करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है कि आपके Yes, sir. सामने जो है कि जो प्रश्न है कि आप ये सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ या मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, तो ये मात्र जो एक कोरी कल्पना है, आप लोग इस पे विश्वास मत करिएगा, ठीक है ना? Yes, और जो है कि ये जो yes, sir. और यही जो है कि परफेक्शन नहीं होने का जो है कि जो बोध होता है ना, यही हमें रचनात्मक होने के लिए बाध्य करता रहता है, कि अब और क्या करें? अब और क्या करें कि और बेहतर कर लें अपने आप को? अब और किस प्रकार की पढ़ाई करें, या हम अपने जो है कि कंटेंट में ऐसा क्या और जोड़ें कि जो हम थोड़ा-सा जो है कि और अलग हमारी सोच दिखे लोगों से, है ना? जिस प्रकार से किताब को सभी लोग पढ़ते हैं, किताब को पढ़ कर के कुछ लोग उसी पे टिके रहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि किताब को पढ़ करके जो है कि और चीज़ों के बारे में जो अपने समय में उपस्थित है, लिखी नहीं गई है, जो लिख दी गई वो तो पुरानी बात हो गई, है ना? जो लिख दिया गया वो तो इतिहास हो गया, और हमारा समाज नित नए परिवर्तनों से गुज़रता रहता है। इन परिवर्तनों की जो है कि जो जितनी जल्दी जो है कि पकड़ लेता है, वो उतना ही जो है कि आगे बढ़ता है अपने विचारों को लेकर के, और लोगों को भी लाभान्वित करता है, ठीक है? तो आप लोग उधर भी देखिए कि वहाँ भी जो है कि आप परफेक्ट कभी नहीं हो yes, सकते sir. हैं, और जिसने ये सोच लिया कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, उसी दिन उसका जो है कि विकास, या उस फील्ड में जहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे जो है कि उसकी डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। ताकि जो मान लीजिए कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है, तो दोस्तों जो है कि वो अपने आप में परिवर्तन करेगा, अपने आप में नया स्किल सीखेगा, है ना? और जैसे-जैसे वो नया स्किल जो हमारे जानकारी Yes, में sir. आती जाएगी और सीखता जाएगा दोस्त, वो उतना ही बेहतर होता जाएगा, और उसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहेगी। लोग कहते हैं आज जॉब नहीं मिलती है ना? जॉब नहीं मिलती है और लोग बहुत परेशान है ना? नौकरी नहीं है। Yes, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमारे समाज जी में सर. आज भी जो काबिल है, काबिल मतलब कि जो अपने आप में परिवर्तन करता रहता है ना? जो आपने समय की चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर रखा है। आज के जॉब के सर. डिमांड के अकॉर्डिंग टू अपने आप को अगर तैयार कर रखा है, तो आज भी उसको जॉब के लिए कमी नहीं है, इस लॉकडाउन में भी कमी नहीं है ना? Yes, sir. क्योंकि अब देखे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है कि लॉकडाउन में निकल कर के आईं, बहुत तरीके से लोगों ने अपने आप को ज़ूम किया, है ना? तो वो जो है कि अपने मार्केट में आज भी डटे हुए हैं और अपने काम में Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों? नीचे है लियो बर्नेट का, Yes, sir. आपके सामने है लियो बर्नेट का, कह रहे हैं कि जीवन के सभी पहलुओं के बारे में, जीवन के किसी एक पहलू को नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समग्रता की बात हो रही है, और जो आपका जो है कि रचनात्मकता का जो उद्देश्य है ना? वो जीवन के समग्र पहलुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है? कह रहे हैं कि जीवन के सभी पहलुओं के बारे में जी सर. जिज्ञासा मेरे अनुसार महान रचनात्मक लोगों का रहस्य है ना? ये लियो बर्नेट का जो है कि कोटेशन है दोस्तों, Yes, कह रहे हैं sir. कि जीवन के सभी पहलुओं, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो बस जो कि यहीं पे, आप जो है कि परिवार में कैसे हैं वहाँ पे भी, आप जो है कि दूसरों से संबंध कैसे हैं आपके वहाँ पर भी, आपके दोस्तों के बीच में आप किस प्रकार से हैं वो भी, कह रहे हैं कि और भी आपके जीवन में जहाँ कहीं भी आप दोस्तों जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि अगर आप उन जगहों के बारे में, अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति के बारे में, यदि मान लीजिए कि आप उस संस्था के बारे में, यदि मान लीजिए उस ज्ञान के बारे में, यदि आप
हमेशा जिज्ञासा नहीं होती है कि जानने की इच्छा, है ना? अगर आपके अंदर नहीं रहती है ना, तो यस कह सर। रहे हैं कि तो फिर आप तो क्रिएटिव हो ही नहीं सकते हो भैया। क्योंकि जब तक आप जो है कि यह प्रयास नहीं करेंगे, अपने मानसिक स्थिति को इस रूप में नहीं लेकर के आएँगे कि हमें जो है कि हमेशा अपने सराउंडिंग्स में, हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, उन सब को जो के बारे में एक आप समझिए कि हमको जानना है इसके बारे में, और जैसे ही आप ये सोचेंगे कि आपको जानना है, निश्चित रूप से आप उसके लिए प्रयास करेंगे। जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे, नहीं भी होंगे तो आप उसको खोजने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आपको जानना है, ये आपके मन में जो है कि ये प्रवृत्ति है आपकी, है ना? तो कह रहे हैं कि जब आप जीवन के यस सर। सभी पहलुओं के बारे में जब जानेंगे, तभी आप एक मुकम्मल मनुष्य हो सकते हैं। तभी जो है कि आप अपने जीवन को बहुत ही बिना किसी अभाव के सुचारू रूप में जी ले जाएँगे, है ना? आप देखिए कि जो लोग जो है कि एक ही तरफ अगर भागते हैं, तो उनके जो है कि आस-पास में और भी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, है ना? आप देख लीजिए कोई व्यक्ति जो है यस सर। कि अगर बिज़नेस में सफल हो गया, चाहे राजनीति में सफल हो गया, परिवार छूट गया, है ना? परिवार छूट गया या फिर जो है कि अपने यस सर। संबंधी छूट गए, जो सगे-संबंधी थे, है ना? बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपने यस सराउंडिंग्स सर। में जो है कि अपने सबको जो है कि लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाएँ, ठीक है? तो आप कई बार लोग ये यस चुनाव सर। कर लेते हैं, हालाँकि वो उनका अपना चुनाव है, लेकिन जो है कि कहीं न कहीं उनको एक कमी खलती है कि उन्होंने जीवन को समग्रता में नहीं जिया। कहीं न कहीं कोई ऐसा जीवन का पार्ट रह गया कि जो छूट जाता है ना? मान लीजिए कि आप जो है कि टाटा साहब को ही देख लीजिए, यस। है ना? बिज़नेस में उनका बहुत नाम है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? लेकिन यस सर। आप देखिए कि उनका उनका कोई पारिवारिक जीवन नहीं है, ठीक है ना? वो भी जो है कि यस सर। मात्र जो है कि अपने जीवन को, अपने बिज़नेस को दे दिया, टाटा एंड सन्स कंपनी को दे दिया और लोग हायर होते हैं, है ना? तो आप देखिए कि यस सर। कहीं न कहीं वो जो है कि अपने जीवन में उनसे अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो जो है कि वो बताएँगे कि आखिर जो है कि कहाँ से उन्होंने जो है कि अपने एक पहलू को तो आगे लेके चले गए, लेकिन जो है कि दूसरे जीवन के पहलू छोड़े। मोदी जी को जो है कि हम एक अपने समय के सफल राजनीतिक के रूप में देख सकते हैं। उनकी क्या विचारधारा है तो मैं नहीं जानना चाहूँगा, ना यस मुझे सर। उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत है। मैं लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अगर कहा जाए तो निश्चित रूप से बीजेपी में जब तक वे हैं, तब तक जो है कि बीजेपी का सिक्का चलेगा। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, है ना? आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यस सर। व्यक्तित्व जो है कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और उन्होंने अपने बल पे एक संगठन, एक पार्टी को खड़ा किया, है ना? और उनका जो है कि सभी लोगों में महत्व था, सम्मान यस था, सर। इज़्ज़त था, प्रतिष्ठा थी, है कि नहीं? तो लेकिन उनका भी जो है कि एक पक्ष छूट गया था, परिवार, वो भी अविवाहित थे, ठीक है यस ना? सर। तो अब जो है कि आप उनसे पूछिए जब अंतिम समय में जो है कि चलिए कोई तो उनके पास था, नहीं था, हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन आप उनसे अगर व्यक्तिगत रूप में मैं कह रहा हूँ, यदि कभी मिल कर के पूछा जाए तो कुछ न कुछ छूट तो गया था उनसे, है कि नहीं? वैसे ही मोदी जी जो है कि हम सबके यस सर। सामने जो है कि बहुत जो है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिखाई देते हैं भी, लेकिन जो है कि अगर उसको उनका भी जीवन देखा जाए तो कहीं न कहीं अधूरा उनका भी जीवन है, पूर्ण रूप से वो भी जो है कि पूरे नहीं है, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि और भी यस बहुत सर। सारे लोग हैं कि जो मान लीजिए परिवार देखते हैं तो उनका जो है कि जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है वो जो है कि बेहतर नहीं है, जो जिस ऊँचाई पे पहुँचना चाहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है ना दोस्तों कि हम जो है कि समग्रता में अपने जीवन को नहीं देखते हैं, एक ढर्रे की तरफ लेके चलने लगते हैं और जब हम एक ढर्रे की तरफ चलते हैं, तो उधर तो हम चलो बढ़ लेते हैं, लेकिन पीछे हमारे बहुत कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और निश्चित रूप से जो छूटी हुई चीज़ें हैं, आगे कहीं न कहीं हमें जो है कि कुछ न कुछ जो है कि खोखलेपन का, खालीपन का हमें एहसास कराती हैं और अंततः कई बार जो है कि अगर लोग इससे नहीं निकल पाते हैं तो आत्महत्या की तरफ ही जाते हैं। आप देख लीजिएगा, जो आप आत्महत्या करने वाले लोग हैं, यस सर। ऐसा नहीं कि सब लोग कंगाल होते हैं, सब लोग भिखारी होते हैं। ऐसा नहीं है, पैसे वाले लोग भी आत्महत्या करते हैं और पैसे वाले लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, ठीक है ना? गरीब किसान तो जो है कि जब कर्ज़ नहीं चुका पाता है तभी सर। कर पाता है, लेकिन जो है कि बहुत बड़े-बड़े पैसे वाले लोग भी आत्महत्या करते हैं। पता नहीं उनको डिप्रेशन की तो बीमारी मुझे लगता है कि शहरों में ही है, गाँव में नहीं है ना? क्योंकि आप गाँव में लोगों से जाइएगा, देखिएगा यस तो सर। कहीं न कहीं लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति वहाँ अकेला-अकेला घूम रहा होता है, क्योंकि यस वहाँ सर। पे क्या होता है कि हमारे एक कम्युनिटी के रूप में जी रहे होते हैं। शहरों में क्या होता है कि हम अपने एक खोखे रुपए जो है कि कह लीजिए या घोंसले रुपए जो है, घरों में कैद रहते हैं और हम ये नहीं जानते कि हमारा पड़ोसी कौन यस सर। है, क्या नहीं है। और ना तो वो आपकी चिंता करता है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना?
या आपको कोई अवसाद है, कोई दुख है, तो आप उसी दुख के साथ जीते रहते हैं, उस दुख को बांटने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है? तो आप सोचते हैं कि अरे अब जीवन मेरा व्यर्थ है, निरर्थक है, तो आप आत्महत्या की तरफ चल देते हैं। तो भैया जो है कि ये जो मानसिक स्थिति है ना, अगर आप क्रिएटिव होते तो आप कभी जो है कि जीवन में जो भी व्यक्ति देखो रचनात्मक होगा दोस्त, क्रिएटिव होगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह अपनी समस्याओं से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होगा। जो भी क्रिएटिव आदमी होगा, कोई भी जो है कि समस्या उसके लिए कोई बहुत थोड़ी देर के लिए समस्या बनी रहेगी, लेकिन वो उसका समाधान जरूर ढूंढ लेगा। आप समझ रहे हैं ना? यस लेकिन सर। यदि जो है कि अगर व्यक्ति जो है रचनात्मक नहीं है, यदि व्यक्ति क्रिएटिव नहीं है, और रचनात्मकता से ही आशा आती है, उम्मीद आती है ना? क्योंकि जब आप करने का ढंग जो है कि जब आप अपना तय कर लेते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं अब इसको, इस काम को मैं इस ढंग से कर रहा था तो मैं असफल हो रहा था, अब मैं इसको इस ढंग से करूंगा। ठीक है? तो तरीकों में जो है कि हमेशा आप अगर परिवर्तन करते रहते हैं, तो एक दिन आपको वह तरीका पता चल जाता है जिससे आप सफल हो जाते हैं। है कि नहीं? जब आप जो है रास्तों को ढूंढना बंद कर देते हैं, तब आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। हो सकता है कि हमने जो रास्ता चुना वो हमारे मंजिल तक हमें ना ले जा रहा हो, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, कि यदि हम रास्ते को फिर बदल करके फिर उस मंजिल की तरफ अगर बढ़ना शुरू कर देते हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा हो। ठीक है? तो यस सर। ये जो लिए बर्नेट जी ने कहा है, बहुत बड़ी बात कहा है। मैं तो कहूंगा कि साथियों, आप लोग अपने जीवन में कभी भी जो है कि ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ ही रहे हैं, पता चला कि दिमाग खराब हो गया, यस सर। लोग कहेंगे कि पागल हो गया, पता चला कि सच में कोई अगर आपका जो है कि नस उस हिल गया, तो आपका सारा पढ़ाई बेकार। है ना? कई बार हमारे सामने ऐसे यस भी सर। उदाहरण आते हैं, कहते थे बड़ी पढ़ने में तेज थे, है ना, बहुत पढ़ने में तेज थे, अब यस पता सर। नहीं क्या हो गया अचानक से कि इनका जो है कि दिमाग ही जो है कि काम करना बंद कर दिया, ये पागल हो गए। है कि नहीं? यस सर। तो वह व्यक्ति क्या सर हुआ कि जो है कि यस उसने सर। अपने आप को जो है कि एक ही स्थिति में इस प्रकार से ढाल दिया कि फिर जो है कि उसको जो है कि दूसरी स्थितियों में जो है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया, और उसी स्थिति में कहीं अगर जो है कि उसके सामने किसी प्रकार की दिक्कत आ गई, रुकावट आ गई, तो उसको झेल ही नहीं पाया। बात समझ रहे हैं आप सब? यस सर। तो आप लोग जो है यस कि सर। देखो, क्रिएटिव वही व्यक्ति हो सकता है दोस्तों कि जो जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य बैठा करके चले, और सबको जो है कि एक कोशिश करे। देखो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, कोशिश करना जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन जो है कि दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो कोशिश यस हमारी सर। जारी रहनी चाहिए, प्रयास करते रहिए। कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, आएगा जाएगा, है ना? तो यस सर। ये जो है यस कि सर। हमें, हाँ, हमें अपनी तरफ से कोशिश करना है कि हम लोगों से जुड़े। ठीक है ना? हम लोगों को जोड़े। अब यस कोई सर। नहीं जुड़ना चाहता है, छोड़ दो। अब उसके पीछे पीछे भागते रहोगे तो पता चलेगा कि आपको दूसरे जो है कि लोगों के पास तक जाना था, आप वहां भी नहीं पहुंचे, वो तो आपका हुआ नहीं, दूसरे भी नहीं हुए। है कि नहीं? तो इसमें घबराने की यस जरूरत नहीं। हाँ, प्रयास करते रहिए। प्रयास बंद कर देंगे तो नए लोग मिलेंगे आपको, नई मंजिल मिलेगी, नहीं आप अपने जो है कि स्थिति को परिवर्तित कर पाइएगा। है ना? लेकिन अगर आप परिवर्तित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो प्रयास नाम की जो भी विचार है, आप कह लीजिए भाव है, शब्द है, जो कह लीजिए इसको, है ना, ये प्रयास हमें कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी चीज के लिए जब आप प्रयासरत हैं, किसी भी काम के लिए जब आप प्रयासरत हैं साथियों, ठीक है? तो सर। आप लोगों को इन दो जो है कि लोगों के से जुड़ करके कुछ समझ में आया? आप लोग ध्यान यस सर। रखिएगा कि मैं इसके माध्यम से आपका जो पहला यस यूनिट सर। है ना, मैं उस पूरी यूनिट को डिस्कस कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, तो जो उद्देश्य होता है रचनात्मकता का, जो महत्व होता है ना, वो सारी चीजें जो है कि मैं, यस जो सर। आपका पहला यूनिट है, पहला टॉपिक है, फिर और भी चीजों पे हम बातचीत करेंगे, है ना, धीरे धीरे। लेकिन एक हमारे पास समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए कि आखिर हम किस विषय के बारे में या किस पर हम बातचीत कर रहे हैं। जब इसकी जानकारी होगी, तब हम विषय को बेहतर रूप में समझने की फिर दूसरी कोशिश करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप होगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ, अब मैं दूसरी स्लाइड पे आता हूँ, देखते हैं वहां आप कौन से लोग हैं। ठीक है? आप इन लोगों को समझ रहे हैं ना? चलिए, कुछ दिख रहा है आप लोगों को अलग? यस आवाज आ सर। रही है मेरी? सर। हाँ, यस सर। देखिएगा, जो मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े नाटककार हैं, रहे हैं,
ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शा, आप लोग भी नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में टकराया होंगे, हो सकता है कि उसके ऊपर आप लोग ने ध्यान ना दिया हो, है ना। यस यानी कि सर। कल्पना शुरुआत है रचना की, इसकी जो रचना है, रचना। या और जानते हैं कि यह सृष्टि भी जो है कि पूरा जो है कि विश्व है, कहते हैं ईश्वर की रचना है ना। अगर आप रचने यस, यस बैठिए सर। तो एक संसार को रच सकते हैं, एक पूरी की पूरी पृथ्वी को रच सकते हैं, वो भी एक रचना ही है, ठीक है ना। तो आप तो जो है कि एक मनुष्य हैं, यस आपको सर। जो है कि अपने जीवन के इर्द गिर्द ही कुछ रचना करनी है, कुछ रचनात्मक होना है, जिससे कि आप जब तक आपकी आयु है तब तक जो है कि आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकें, सुचारू रूप में जी सकें, और जब आप सशरीर इस धरती पे ना रहें तो भी आपके नाम लेवा हो, कुछ ऐसा आप काम कर जाइए, तो आप तभी कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर अपने जी सकते हैं, कि जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे। कह रहे हैं कल्पना जो होती है ना, कल्पना पहले हमारे, या विचार कह लीजिए, है ना, कल्पना से ही शुरुआत होती है, हमें ये बनना यस है, सर। आपने ये कल्पना किया है कि नहीं, हमें पढ़ना यस सर। है ना। अब तब पढ़ाई की शुरुआत होगी, तब यस आप जो सर। है कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में अपना नाम लिखाइएगा भाई, है कि नहीं। आपने जब सोचा है यस कि हमें सर। अब पढ़ना है, तो आपने देखा कि जो है कि अब कहाँ पढ़ना है, ये विचार आपके मन में आया होगा। फिर देखे एडमिशन कहाँ हो सकता है, ये सोचा होगा आपने। फिर देखे होंगे कट ऑफ कहाँ में आ रहा यस। है मेरा, किस कॉलेज में आ रहा है ना। तो आखिर जो है कि आपने जब ये यस सर। सोचा कि आपको पढ़ना है, तभी तो आपने जो है कि प्रयास करना शुरू किया, और प्रयास करना शुरू किया तो अब आज आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हो सकता यस है कि सर। जो है कि जब यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो आपके मन में कोई और भी जो है कि कल्पना होगी, मेरे को ये बनना है। तो जब जो बनना चाहते हैं आप, तो उसके लिए जब आप प्रयास करिएगा तो बन जाइएगा। जैसे कि जो है कि आपने सोचा पढ़ना है, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम सनातन कॉलेज में आ गए, है ना। अब जो यस है सर। किससे जो है कि जब यस। महत्वपूर्ण जो है आपको वे अपना विषय बनाए होंगे, अपना एम बनाए होंगे, कोई उद्देश्य बनाए होंगे, तो उसके लिए भी जब आप प्रयास करिएगा ना, तो कह रहे हैं कि तब उसको भी आप रच लीजिएगा, है ना, बना लीजिएगा अपना, आप हो जाइएगा वैसा, ठीक है। यस तो सर। कह रहे हैं कि कल्पना जो होती है कि शुरुआत है किसकी, रचना की, है ना। आप रच कुछ भी सकते हैं, अपना व्यक्तित्व रच लीजिए, अपना करियर रच लीजिए, अपना जीवन रच लीजिए। रचना मतलब बनाना, है ना। एक दूसरा शब्द इसकी यस जगह सर। आप रखना चाहें तो बनाना, क्रिएट करना, है ना। और क्रिएट कैसे होगा, क्रिएटिविटी से भी होगा। और क्रिएटिविटी कैसे होगी, जब आप क्रिएटिव होंगे। तीन शब्द यस मैंने सर। आपके सामने कहे, है ना। आपको यस सर। क्रिएटिव होना है, क्रिएटिविटी करनी है, जी सर। और ये आएगा कैसे, क्रिएटिव होने से। ध्यान रखिएगा, ट्रिपल सी फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे यस सर। तो ट्रिपल सी है, ठीक है ना। इसके माध्यम से आप जो है यस सर। निश्चित रूप से अपने जीवन को, या किसी कोई भी व्यक्ति अगर इसका इस्तेमाल करे, बदल सकता है। यानी कि आप वह कल्पना करते हो जिसकी आपको इच्छा है ना। जो आप, मैंने बार बार मैं कह यस रहा हूँ सर। कि जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो, है ना, जो आप अपने समाज यस में सर। देखना चाहते हो, है ना। तो कह रहे हैं कि अगर इच्छा आपके अंदर है, वो आपको कल्पना में जाएगा, कल्पना में आप विचार बनाएंगे, और विचार को जब आप यथार्थ रूप में इंगित करेंगे, तब जाकर के जो है कि आप अपनी रचना की तरफ, आप अपने जो है कि बनावट की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। कह रहे हैं कि आप वह बन जाओगे यस जो सर। आप कल्पना करते हो, और अंत में आप उसकी रचना करोगे जो आप होगे, ठीक है ना। जो आप हो जाओगे ना, तो समझ लो कि वही वो यस रचना सर। है जिसकी आपने कल्पना की थी, ठीक है ना। आपने सोचा था मुझे बीए करना है ना। आपने सोचा कि मेरे को ग्रेजुएशन करना यस है, सर। ठीक है। तो ग्रेजुएशन करने के लिए जो है कि जब आपने ये सोचा, तो ये यस सर। विचार रूप में आपकी कल्पना में, मस्तिष्क में था। फिर आपने जो है कि प्रयास करके जो है कि अपना नाम लिखाया, और नाम लिखा करके फिर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ करके परीक्षा देंगे, परीक्षा दे करके आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 3 साल के बाद ये कहा जाएगा आपको दोस्तों कि आप अब जो है कि ग्रेजुएट हो गए, ठीक है ना। तो ये आप ग्रेजुएट हो गए, ठीक है ना। जो आपने जो है कि सोचा था, जिसके बारे में आपने प्रयास किया, और जो है कि आज आप जो हो गए, कल को मान लीजिए कि हमारे कोई साथी सोच रहे होंगे कि मैं आईएएस बनूंगा, कोई सोच रहा होगा मैं प्रोफेसर बनूंगा, कोई सोच रहा होगा कि मैं स्कूल में टीचर बनूंगा, कोई सोच रहा होगा कि मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। तो वो जो सोच रहा है ना, वो हो जाएगा। यस सर। कब हो जाएगा, कि जब उसको रचेगा, उस रचने में अपने आप को
होम करेगा और अपने आप को वो जोड़ेगा ना, तो वो अपने आप जो है कि जो सोच रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सोच लीजिएगा कि कल्पना जो होती है यस ना सर। वो मिथ्या नहीं होती है। कल्पना जो है कि एक वायवीय जो है कि चीज नहीं होती है, बल्कि वह एक शक्ति होती है, यस पावर होती है। कल्पना क्या है? एक शक्ति है कि जो पावर। हमें कुछ रचने की, कुछ बनाने की प्रेरणा की शुरुआत होती है वहां पे, कल्पना से। किसी भी स्थिति में जो है कि जब आप यस कुछ करना, आप जो है कि घर से जो है कि जब आप कभी, कॉलेज तो खुला नहीं है, जब कॉलेज खुलता है तो जब आप घर से निकलते हो ना, तो ऐसा नहीं होता है कि जो है कि आप जो है कि उंगली पकड़ करके कोई जो है कि आपको डेली का डेली कॉलेज पकड़ करके ले आता है और छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता है। आप सुबह यस उठते सर। हो, सोचते हो, और ये सोचना ही कल्पना है कि मेरे को कॉलेज जाना है। ठीक है, यस सर। तो जब मेरे को कॉलेज जाना है, जब आप निर्णय कर लेते हैं, जब आप इस ये कल्पना में आया, विचार में आपके आया, तो आप क्या करते हैं? अपने समय से तैयार होते हैं। तैयार होकर के जो है कि आप जो यस सर। है कॉलेज पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है कि संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, बस पकड़ते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, चाहे जैसे भी होता है, आप जो है कि वहां तक पहुंच जाते हैं। तो जो आपने सोचा था सुबह सुबह कि मुझे कॉलेज आज जाना है, तो उसके लिए यस आपने सर। प्रयास किया ना कि मैं कैसे पहुंचूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने कल्पना की है और जो है कि आप पहुंच गए। ऐसा तो नो सर। मिरेकल होता नहीं। तो आपने उसके लिए यस प्रयास सर। किया। आप जो आपका जो उद्देश्य है, जो आपका एम है, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, अगर जो है कि दोस्तों आप अगर उसको उस पे जो है कि टिके रहिएगा, तो आप देखिएगा कि आप जो है एक दिन अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग कहते हैं कल्पना कर रहे हैं, है ना, कल्पना कर रहा हूँ, यस सर। सोच रहा हूँ। तो जो कल्पना अगर कर रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि एक शक्ति, पावर होती है ये। अगर आप जो है कि यस सर। थोड़ी सी उसको गंभीरता से जब सोचिएगा ना, तब जाकर के वह एक शक्ति के रूप में आपको दिखाई देगी, और वह प्रेरक शक्ति के रूप में दिखाई देगी। और जब वो प्रेरणा ग्रहण करके जो है कि जब आप अपने कार्य में प्रवृत्त होइएगा ना, तो आप देखिएगा को कहाँ पे आपको लेके जाती है। ठीक है, यस सर। तो एक सिद्धांत है, अंग्रेजी में है वैसे, कॉलरिज एक विद्वान है ना, कॉलरिज यस का सर। कल्पना सिद्धांत कहते हैं उसको, या इमेजिनेशन थ्योरी दिया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये कल्पना जो है कि आप इसको वायवी मत मानिए, इसको बेकार मत मानिए, इसको हवाई मत मानिए। आप हवाई कर सकते हैं, लेकिन जो है कि यदि उसको जो है कि जिन लोगों ने वास्तविक रूप में उस पर कार्य किया, उन लोगों ने समाज को, राष्ट्र को, विश्व को कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, यस सर। आखिर एक बात बताइए, मनुष्य भी उड़ सकता है, चिड़िया पंक्षी सब उड़ रहा था, है ना, किसी ने ये सोचा ना। वो कौन से भाई थे दोनों जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था? राइट बंधु। ठीक है, राइट ब्रदर्स जो है कि अरवेल राइट और विलबर राइट, ऐसे कुछ नाम है करके, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा पूरा। राइट बंधुओं ने जो है कि आखिर कल्पना किया ना भैया, कि सोचा ना कि मेरे को जो है कि हवाई जहाज बनानी है जिसमें बैठ करके आदमी उड़ेगा। ठीक जी है, सर। और जो है कि मुझे पता है कि जर्मनी के ये लोग थे, और जो है कि जब इन लोगों ने ऐसा विचार प्रस्तुत किया था, तो दोस्तों जो है कि इनकी बड़ी खिल्ली उड़ाई गई थी, यस सर। बहुत मजाक बनाया गया था, अरे वाह अब ये ऐसे मनुष्य को उड़ाएंगे अभी। ठीक है ना, लेकिन निश्चित रूप से उन लोगों ने जो है कि उड़ाया, बनाया, और आज देखिए हम सब के लिए बड़े ही ये आसान बात हो गई है कि हाँ हवाई जहाज में बैठ के चले जाएंगे, एरोप्लेन में चले जाएंगे, हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, हाँ। और नहीं तो क्या बोले कि हम बम गिराने के लिए भी जो है कि यस फाइटर सर। जेट वगैरह बना लिए हैं। ठीक है, मनुष्य को उड़ाने से लेकर के मनुष्य को उड़ाने तक की जो है कि यात्रा आप लोग देख सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य को उड़ाने से लेकर के मनुष्य को उड़ाने तक की यात्रा, ये थोड़ा व्यंग्यात्मक है ना। मान लीजिए कि यस जो है सर। कि आप यस सर। बैठ करके कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं, और किसी को बम मार दीजिए जो है कि हवाई जहाज से उड़ जाएगा, है ना। तो यस सर। मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि ये राइट बंधुओं ने भी जो है कि कल्पना की होगी कि मैं कुछ ऐसा डिजाइन बनाऊंगा, कुछ इस तरह की मशीनरी उसमें इस्तेमाल करूंगा, है ना, कुछ इस प्रकार के मैं डैने लगाऊंगा उसमें, कुछ इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर होगा। आखिर इस पर विचार किया होगा ना, तो विचार जो है कि कल्पना के रूप यस में सर। पहले आया होगा, फिर उसको जो है कि उन लोगों ने उसको वास्तविक धरातल पे उतारा, तभी तो आज वो जो है कि आप देख सकते हैं आपके सामने, आप मनुष्य उड़ रहा है। आप एक कील फेंकिए,
वो भी जो है कि ज्यादा दूर तक जितना पावर आपने उसमें लगाया है, जब तक उसमें वो पावर है तब तक वो ऊपर जाएगी, उसके बाद वो नीचे चली जाएगी, आ जाएगी ना। आप एक लोहे की कील को यस ऊपर सर। फेंकिएगा तो नीचे आ जाएगी। एक छोटी सी कील नहीं जा सकती है, लेकिन आप सोचिए कि उतना बड़ा हवाई जहाज जो है कि चला जाता है, और उसमें इतने सारे लोग बैठ करके चले जाते हैं, तो बड़ा जो है कि यस ये है सर। कि नहीं आविष्कार। तो यस आखिर ये सर। जो है कि कहाँ से आया, ये मेरी कल्पना किसी ने किया, फिर वो जो है कि उस कल्पना को अपनी रचनात्मकता में लेकर के आया, क्रिएटिव हुआ, बनाया, उस पे काम किया, उसे भागा यस नहीं, सर। कितने बार असफल हुए होंगे इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो वही बता सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कई लिखी गई या कुछ बातें जो है कि हमारे समाज में है, जो हमें देखने को मिल रहा है ना, जो यस सर। सच नहीं है, क्योंकि सच तो उन्हीं को पता है जो ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो साथियों किसी ने पहले सोचा था, कल्पना किया था, और जब उसको उसने जो है कि वास्तविक रूप में कार्य किया, तब जो है कि उसने उसको उतार दिया आपके सामने। बहुत सारी चीजें हैं, मेट्रो है, किसी ने सोचा नहीं था कि रोड के ऊपर जो है ट्रेन चलेगी, है ना, यस लेकिन सर। जमीन के अंदर भी ट्रेन चलेगी। लेकिन आज देख लीजिए, ये यस। असंभव काम भी आपके सामने संभव है, बड़े सहज रूप में आप मेट्रो में जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं तो कभी ऊपर आते हैं, है कि यस नहीं। सर। लेकिन सोचिए कि जो है कि यस जमीन सर। में जो उतना बड़ा खोद करके और इतना बढ़िया जो है मेट्रो स्टेशन जो है कैसे बना होगा। तो जी सर। साथियों ये जो है कि आप लोग जो है कि देखिए, और जो है कि कभी अपने आप को निराश मत करिए, प्रयास करते रहिए, और कल्पना करते रहिए, और कल्पना जो करिए उसको वास्तविकता में उतारने की कोशिश करिए। कोशिश जब करेंगे तो आप सफल होइएगा, असफल भी होइएगा लेकिन घबराइएगा मत, उसको दूसरे ढंग से करने की कोशिश करिए, तीसरे ढंग से करने की कोशिश करिए, चौथे ढंग से करने की कोशिश करिए। कोई ऐसा जो है कि तरीका जरूर इजाद हो जाएगा आपके इसी प्रयास से, जिससे वो काम हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो ये बर्नार्ड शाह का जो एक विचार है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सभी प्रकार के आविष्कारों की जननी ये कल्पना शक्ति ही है, इमेजिनेशन पावर। अब है दोस्तों, रचनात्मकता विचारों के द्वंद से आती है, ये है डोनाटेल्ला वर्सेक का, है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे कह रहे हैं कि जब तक टकराव नहीं होगा तब तक कुछ नया आएगा नहीं। कल मैं यस पाषाण युग सर। की बात कर रहा था आपसे, यस सर। समय का पूरा था मैंने, तो वहां आप लोगों ने सुना था कि पाषाण युग में जो पत्थरों का आविष्कार होता था, और जो है कि नव पाषाण जो है कि तब परिवर्तित हो गया जब अग्नि का आविष्कार हो गया। तो ठीक है, यस। तो भैया अग्नि का आविष्कार हुआ कैसे। आखिर जो है कि उसमें माचिस की तीली थोड़ी ना थी, लाइटर तो था नहीं यस सर। कि फट से अग्नि जला दिया। हाँ, तो ये जो है यस कि सर। आखिर अग्नि आया कैसे, कहाँ से आ गया आखिर। उस समय तो पत्थर ही थे, और निश्चित रूप से दो पत्थर टकराया होंगे, होंगे ना। यस या सर। मान लीजिए कि किसी कोई हथियार बनाने में, कोई औजार बनाने में वो पत्थरों को तोड़ रहे होंगे, तो कुछ चिंगारी निकली होगी। हो सकता है कि कुछ सूखे पत्ते घास वगैरह हो, तो उसमें जो है कि उन्हीं चिंगारियों से छिटक करके जो है कि कुछ जलने लगा हो, है कि नहीं। तो यस जी सर। सर। ये जलने लगा हो, अगर इस जलने की प्रक्रिया को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ बात नहीं हुई। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति ने उस समय उसको ध्यान दिया होगा कि अरे ये दो पत्थरों के टकराने से या टूटने से या तोड़ने से इसमें से अग्नि निकलती है, आग निकलता यस सर। है, कुछ कुछ ऐसा निकल रहा है कि जिससे इसमें जल रहा है कि नहीं। तो ये यस सर। टकराहट जो होती है ना, कई बार चाहे वो विचारों की हो, चाहे भावों की हो, कई बार जो है कि बहुत ही प्रोडक्टिव होता है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि जो विचार हमारे हैं, जो सोच हमारी है, कई बार जब आप सोचते हैं तो एक निर्णय पे पहुंचते हैं। होता है कि नहीं आप लोगों के साथ भी, सोचा कि नहीं ऐसे करते हैं, यस सर। फिर आप लोग सोचते नहीं नहीं ऐसे कर लेते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि आप अपने आप से ही बातचीत कर रहे होते हैं, अपने अपने आप में मानसिक मानसिक रूप से इस बात को सोच रहे होते हैं, और अंततः जो है कि इसी सोच और इसी समझ और इसी आपस में ही आपके विचारों के टकराव से एक सुलझा हुआ मार्ग आपको पता चलता है कि नहीं यही कर लेते हैं, है कि नहीं।
यस सर। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोशिश किया, जब तक मुझे लगता है कि मेरे से संपर्क नहीं हुआ था, तो आप लोगों ने सोचा होगा सेक में ये पेपर ले लेते हैं, है ना? यस हमारे सर। दोस्त ने कहा कि नहीं ये पेपर ले लेते हैं, ठीक है ना? किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये ले यस। लेते हैं, ठीक है? तो अब जो है कि जब मैं आपके सामने आया और जब मैंने भी अपने विचार को रखा, मैंने अपने विषय के बारे में आपको आपके सामने कुछ बातें रखी, तो एक समय ऐसा आपके लिए भी आया होगा, ये ले ले कि ये ले ले, है कि नहीं? यस सर। निश्चित रूप से जो है कि ये जो है कि द्वैत आया होगा, द्वंद आया होगा। फिर आप लोगों ने जो है कि कुछ सोचा होगा मेरे भाइयों, और फिर जो है कि आप लोग इस निर्णय पे पहुंचे होंगे कि नहीं यही ले लेते हैं, है ना? और इसी रास्ते पे अब चलते हैं, तय किया, है कि नहीं? तो आप देखिए कि जो है कि आपकी मैंने यस छोटे सर। से अभी जो है कि कुछ एक सप्ताह के भीतर जो हमारे सामने घटनाएं घटी हैं, मैंने उसको कहा तो आपने एक निर्णय पे पहुंचे। वैसे ही आप जो है कि सोचते हैं ये बन जाते हैं, फिर कभी सोचते हैं नहीं नहीं ये बन जाते हैं, नहीं नहीं ये यस बन सर। जाते हैं, है ना? कई बार ये होता है कि जीवन में हम यस। चाहते हैं कि हम अपने जीवन को आगे जीवन में बेहतर जीते रहें, तो हम चाहते हैं कि हम बेहतर रूप में कुछ ना कुछ बने, है कि नहीं दोस्तों? यस सर। तो ये जो है कि जब आप बनने की प्रक्रिया को जो है कि जब आप अपने मस्तिष्क में घटित करते हैं, तो इसमें जो है कि बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपस में टकराती हैं। तो ये टकराहट जो है कि हो सकता है कि आपको एक निर्णय पे पहुंचने में मदद करता है ना? तो इन टकराहटों को अपने भीतर जीवित यस सर। रखिए, टकराने दीजिए, है ना? क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं और कल्पना नहीं करेंगे, टकराहट नहीं होगी, तब तक आप कुछ नया करने की तरफ आगे नहीं बढ़िएगा, है ना? या निर्णय पे नहीं पहुंचिएगा। यस। तो कह रहे हैं कि रचनात्मकता जो है ना, क्रिएटिव जो है कि होना, ये किससे आती है? विचारों के द्वंद से आती है ना? यस सर। तो जब आपके विचार टकराएंगे तो ये कुछ चिंगारी निकलेगी जो होगी रचनात्मक होगी वो, ठीक है ना? यस हाँ, सर। तो ये जो रचनात्मक चिंगारी निकलेगी, जब आप इस चिंगारी को पकड़ लीजिएगा अपने विचारों के द्वंद से जो टकरा करके आ रही है, तो वही क्रिएटिव होगा और वही नया होगा और कुछ अलग ढंग से करने का जज्बा होगा। आप ये मत पढ़िएगा, इंटरव्यू मत पढ़िएगा किसी का, पढ़ लीजिएगा जानने के लिए कि आखिर इसने क्या कहा है। उससे हो सकता है कि कुछ आपको जो है कि दिशा निर्देश मिल जाए, लेकिन आप ये मत करिएगा कि उसने जो कहा है आप वही करने लगिएगा, होगा नहीं आपसे। क्योंकि वह व्यक्ति जो है कि जो अपने साक्षात्कार में उसने बोला है, वह चीजें उसके लिए कंफर्टेबल थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी कंफर्टेबल ही होगा। आप अपनी स्थिति देखिए, अपनी परिस्थिति देखिए, है ना? अपने समय को देखिए, अपनी चीजों को देखिए, फिर आप तय करिए कि आप किस चीज में अपने आप को बैठा पाते हैं, किस तरह से आप अपने कार्यों को कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, जी तो ये सर। जो हमारे रचनात्मकता विचारों के द्वंद से आती है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा और टकराते रहिएगा, टकराने दीजिएगा, कुछ नया जरूर निकलेगा, ठीक है ना? जी सर। एक जो है कि और मैं आज डिस्कस करूंगा, मौलिकता कुछ भी नहीं है। बड़ा भारी ये वोल्टेयर आप डाल दीजिएगा, जो है कि आपको बहुत बड़े ये विद्वान हैं, दार्शनिक भी हैं, है ना? पॉलिटिशियन भी हैं, वोल्टेयर, रूसो वगैरह के टक्कर के ये हैं, ठीक है ना? कह रहे हैं कि मौलिकता कुछ भी नहीं है सिवाय न्यायपूर्ण नकल के, है ना? कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा टास्क मैं आपको दे दूं कि आप कुछ ऐसा कल्पना करके बताइए, है ना, जो किसी के अनुभव में अभी तक कहीं भी आया ही ना हो, ठीक है? आप कुछ ऐसी मौलिक कल्पना करके बताइए, जो कि पहले कल्पना करेंगे तब तो उसको वस्तु रूप में जो है कि क्रियान्वित करिएगा ना। तो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं आपसे दोस्तों, आप कुछ ऐसा कल्पना करके मुझे बता दीजिए कि जो अब तक किसी के भी विचार में, किसी के भी सोच में, है ना, या इस यथार्थ जगत में न हो। क्या ऐसी कल्पना मुमकिन है? यस सर, मुमकिन है। बताइए क्या आपने कल्पना किया है? हाँ हाँ बोलिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसा क्या कल्पना किया है दोस्त कि जो
किसी के भी जो है कि विचार में, किसी की सोच में, किसी प्रकृति में कहीं भी वो चीज नहीं है। नितांत मौलिक का आपकी कल्पना है। सर मतलब ऐसा हो सकता है, अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल 100% है। नहीं वो ठीक है, तो अब मैं आपको ये काम देता हूँ, कल संडे है, ठीक है, आप कल तक सोच करके मंडे की क्लास में जरूर बताइएगा कि आपने जी ऐसा सर। क्या सोचा है कि जो अब तक जो है कि सृष्टि पे उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, बस सोच बता दीजिएगा, हम उसको करने के लिए नहीं कहेंगे। तो जो भी हमारे साथी हैं, हम सब के लिए ये टास्क है। खैर मैं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग कुछ कोशिश करके अगर बताओगे तो निश्चित रूप से मेरा भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा मेरे को मंडे को बताइएगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ कि हमें जो है कि नितांत मौलिक कल्पना पे थोड़ी सी बातचीत करनी है, ठीक है ना। लेकिन ये वॉल्टेयर कह रहे हैं कि मौलिकता कुछ भी नहीं होती सिवाय न्यायपूर्ण नकल के। कह रहे हैं कि आप जो है कि अगर न्यायपूर्ण, यहाँ पे जो इन्होंने शब्द जोड़ा है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण वही चीजें हो सकती हैं कि जब आप अपने खुद से कुछ उसमें इनपुट करेंगे, है ना, तब जाकर के आउटपुट ऐसा यस। होगा कि जो कुछ जो है कि सही होगा। लेकिन ऐसा जो है कि आप मान लीजिए कि आपने जो है कि गोल मेज बनाना है, तो मेज तो भैया जो है कि चार पाया वाला देखा था ना, जो चौकोर था। तो अब हमने क्या किया कि जो है कि यस गोल सर। लकड़ी के ऊपर काट दिया। तो जो है कि अब हमने जो है कि चार पायों को तो नकल की ना, और जो ऊपर का सरफेस था हमने सोचा कि उसको परिवर्तित कर देते हैं, है ना। वो जो लकड़ी था उसको कोने कोने से काटते चले जाते हैं, गोल अपने आप हो जाएगा। ठीक यस है। सर। तो वो जो यस आपने सर। जो गोल मेज बनाया, वो जो है कि आपने कैसे बनाया, क्योंकि जो है कि पहले से आपके दिमाग में एक खाका था चौकोर वाले मेज का। ठीक है। कुर्सियां भी बहुत सारी हैं, आराम वाली कुर्सी बना लीजिए, उसमें भी चार पाए ठोकेंगे आप। सराउंडिंग वाली बनानी है तो आप उसमें नीचे कुछ व्हील वगैरह बना देंगे। लेकिन जो है कि आपको एक आधार देना होगा, क्योंकि पाए क्या होते हैं, वो आधार होता है। वो तो आप कॉपी किए ना कहीं से। ठीक है। यस सर। तो ये जो कह रहे हैं कि मौलिकता जो है ना, कि उसको आदमी का करने का ढंग अलग होता है, वही मौलिक होता है ना। आप ऐसा नहीं है कुछ अभी मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग बता देंगे तो मैं जरूर इस थ्योरम को डेवलप करूंगा। मैं भी इस पे विचार करूंगा दोस्तों, कि ऐसा अभी तो संभव नहीं है कि जो कभी किसी की सोच में ना आया हो, कहीं से कोई उसका जो है कि अगर उस ना हो, और फिर भी जो है कि हम जो है कि ऐसा कुछ कर जाएं, नहीं हो सकता है। अगर अरिवल राइट और वेरवल राइट बंधुओं ने अगर हवाई जहाज भी बनाया, तो उनसे पहले भी जो है कि एक किसी ने प्रयास किया, तो उसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, जर्मनी का वो भी रहने वाला था। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि वो भी जिसने सोचा होगा कि कुछ हवाई जहाज टाइप का बनाया जाए, वो भी जो है कि उड़ती हुई चीजों को देखा होगा, है ना। आसमान में यस। बहुत सारे जो है कि पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, वहां से उसको कल्पना आया कि हम भी उड़ सकते हैं। हमको उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे उसने विचार किया। ठीक है ना। यस तो सर। उड़ने का जो है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति में कहीं ना कहीं जो है कि स्थितियां उपस्थित थी। ठीक है। वहां से सोच करके जो है कि हम आगे बढ़े हैं। यस सर। ठीक है साथियों। तो यस ये सर। भी जो है कि आपकी रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। अब मैं तो अपनी स्लाइड को रोक रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ, ठीक है। फिर बाकी जो है कि आगे जो है कि हम और बातचीत करेंगे आपसे। लेकिन आप जो ये सिद्धांत, इसमें साइकोलॉजिकल स्थिति वगैरह सब कुछ बातचीत हो रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, डिटेल में हम बातचीत करेंगे इस पे आगे।